दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ। ये विषय है कि माता की सवारी के विषय में चर्चा करेंगे। ये सोमवार से लेकर रविवार तक जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं तो किस वार पे माता किस सवारी से आती है और किस सवारी का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करने के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार हम पर ऐसे ही बरसाते रहें जैसे बरसा रहे हैं। चलिए, तो विषय है कि नवरात्रि में कैसे तय होती है माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी। जानते हैं शुभ संकेत और अशुभ संकेतों के बारे में। तो 21 सितंबर नवरात्रि पर्व भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे प्रमुख त्योहार है। आज है 21 सितंबर, आज बता रहा हूं मैं, इसलिए आपको 21 सितंबर बोला मैंने। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस महापर्व का एक विशेष रहस्य है। विशेष रहस्य क्या है? कि हर वर्ष माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और किस पर विदा लेती हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि ज्योतिष गणना और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। बनी बनाई बातें नहीं है। तो माँ दुर्गा की सवारी का निर्धारण नवरात्रि आरंभ होने वाले दिन के आधार पर किया जाता है। यदि नवरात्रि का आरंभ सोमवार या फिर रविवार को होता है तो माता हाथी मतलब मत्स्य हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी पर आगमन को बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि, उन्नति और अच्छी वर्षा का संकेत होता है। तो ये हुआ सोमवार और रविवार। आज रविवार है, कल है सोमवार, तो इस बार आ रही है हाथी पर। क्लियर हो गया आपको? यदि नवरात्रि की शुरुआत शनिवार या मंगलवार को होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। घोड़े पर आगमन को अशांत परिस्थितियों, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदाओं का सूचक माना जाता है। गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता पालकी पर आती हैं, जो घर घर में सुख शांति और धन्य धान्य की वृद्धि का संकेत देता है। माता की 3 सवारियों के बारे में मैंने बात किया। तीनों सवारियां में एक अशुभ बताया मैंने, जो आपको शनिवार या मंगलवार के दिन, ठीक है, जो घोड़े पर आती है। वहीं बुधवार को एक बार बच रहा था। बुधवार को नवरात्रि का आरंभ होने पर माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं। नाव पर आगमन अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि यह भक्तों की मनोकामना की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक परिणामों का संकेत देते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया मंडे टू संडे किस किस पर आती हैं, तो आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। सारे अच्छे हैं, सिर्फ घोड़े पर आना, थोड़ा प्राकृतिक आपदाएं और ये सब जो चीजें मैंने बताई उस चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए, केवल आगमन ही नहीं बात करते हैं बल्कि माता के प्रस्थान की सवारी का भी विशेष महत्व है। माता जैसे आती है सवारी पर वैसे जाती दूसरे सवारी पर है, जिस पर आई है उसी पर जाएंगी। इट इज नॉट कंपल्सरी। तो केवल आगमन ही नहीं बल्कि माता के प्रस्थान की सवारी भी विशेष महत्व रखती है। विजयदशमी के दिन माता जिस दिन विदा लेती है उसी दिन के आधार पर
उनकी वापसी का वाहन निर्धारित होता है। क्योंकि 9 दिन तो हम पूजा करते हैं, 9 देवियों की। 10वीं जो दिन होता है, जब हवन-ववन हो जाता है, 10वीं का दिन जब आता है, तब उनकी वापसी विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन होने के बाद ही माता जाएँगी ना आपके पास से। तो रविवार और सोमवार को माता का प्रस्थान ऐसे पर माना जाता है, जो दुख और रोग की वृद्धि का संकेत देता है। मंगलवार और शनिवार को मुर्गे पर विदाई विदाई मानी जाती है, जो अस्थिरता का प्रतीक है। बुधवार और शुक्रवार को हाथी पर वापसी होती है। इसको अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भरपूर समृद्धि का और खुशहाली लाता है। गुरुवार को यदि प्रस्थान होता है, तो यह नर वाहन अर्थात पालकी पर होता है, जिसे संतुलित और मध्यम परिणाम देने वाला माना जाता है। वर्ष 2025 के पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से आरंभ हो रही है। इसका अर्थ यह है कि माँ दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। यह संकेत है कि आने वाले वर्ष में भरपूर वर्षा, उर्वरता उर्वरता और समृद्धि का वातावरण रहेगा। यह मान्यता केवल लोक आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के परिवर्तन का भी सूचक होता है। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो माँ दुर्गा का मुख्य वाहन शेर है, जो शक्ति, पराक्रम और साहस का प्रतीक है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में बदलती हुई सवारियां ब्रह्मांडीय चक्र और प्रकृति के विधि विविध रूपों को दर्शाता है। यही कारण है कि भक्त माता की हर सवारी को शुभ संकेत और भविष्य का दर्पण मानते हैं। तो ये रहा पूरी चर्चा कि माता की सवारी किस दिन किस पर आती है तो शुभ संकेत देते हैं, किस दिन किस पर आती है तो अशुभ संकेत होते हैं। तो माता की पूजा करके जो अशुभ संकेत है उसको आप कम कर सकते हैं। जो शुभ संकेत है उसमें और शुभता बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उनकी विदाई किस पर होती है, उसमें क्या शुभ है, उसमें क्या शुभ है, सब कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय पसंद आया होगा। अब आपको भी ये जानकारी हो गई होगी जो मैंने बताने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ के साथ अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, मोटिवेशन, उत्साह, सहयोग सब देते चले। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं, माता रानी का जयकारा लगाएं, नहीं कुछ समझ आए तो मेरे इष्ट का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।